अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि के बारे में बताता हूँ। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबे का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का वर्णन करता हूँ। एक समय सांबे ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग को प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताए कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सके, फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांबे से कहा, देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवताओं की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता है और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी उपेक्षा नहीं। श्री कृष्ण भगवान बोले, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से हजारों देवताओं का होना सिद्ध है। साम्य ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष है और विशिष्ट एवं अभिष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी, कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, भव, सब, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग, संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में पर्वत होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ है और न होगा। वेदासी शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबके सहार करने वाले भी ये ही कहे गए हैं। वे ये सवय अवयव है। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और शयन उनकी पूजा कर उपस्तन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूजन करता है उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्बल है?
जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की काल तक यथा विधि आराधना की है, उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य के हित का और कोई उपाय नहीं है।